चलिए सीधे आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी दिशा, उसका भविष्य सिर्फ एक ही रात में पलट जाए? सुनने में ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें हम एक ऐसे दिग्गज फिल्म मेकर की बात करेंगे जिसने लिटरली अपनी कहानी एक ही रात में बदल डाली। हम बात कर रहे हैं मशहूर द टैरेंटिनो मेथड की। क्विंटन टैरेंटिनो। आज दुनिया भर में ये नाम कौन नहीं जानता। अपने बोल्ड आइडियाज, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स विजुअल्स और दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए वो जाने जाते हैं। एक तरफ उनका ये ग्लोबल हॉलीवुड आइकन वाला रुतबा है, लेकिन हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक वक्त था जब वो एक आम से वीडियो स्टोर में काम करने वाले क्लर्क भरते। तो आखिर उस वीडियो स्टोर के काउंटर से लेकर हॉलीवुड के इस शिखर तक का सफर कैसे तय हुआ? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर। माहौल बनाना, यानी एकदम बेहतरीन तैयारी करना। अब किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत के लिए सही माहौल बहुत जरूरी है। इस तरीके से अपनी कहानी को फिर से लिखने के लिए कोई बहुत महंगे गैजेट्स या फैंसी टूल्स नहीं चाहिए। हमें सिर्फ 3 बेहद साधारण चीजों की जरूरत होती है: एक पेन, एक नोटपैड और सबसे जरूरी, आधी रात का वो गहरा सन्नाटा। यहां सारा जोर इस आधी रात पर है, जब बाहर की दुनिया बिल्कुल शांत हो चुकी हो, कोई शोर शराबा ना हो। ये वो वक्त होता है जब बाहरी दुनिया का दखल एकदम जीरो हो जाता है और इंसान अपने अंदर सबसे गहराई से कनेक्ट कर पाता है। यही वो परफेक्ट एकांत है जहां से इस जादू की शुरुआत होती है। और यहां एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना वक्त चाहिए? सिर्फ एक रात। जी हां, कोई हफ्तों या महीनों का लंबा प्रोग्राम नहीं है ये। बस एक पूरी रात, बिना पलक झपकाए, बिना एक पल भी सोए, उस एक रात को पूरी तरह से इस प्रोसेस के नाम कर देना है। बस एक रात। यहां से हम दूसरे चरण में कदम रखते हैं। भाग 2, सामना करना, यानी बहानों से बचना। अब शुरू होता है रात का सबसे मुश्किल हिस्सा। देखिए, नोटपैड का वो पहला पन्ना हमेशा सबसे भारी लगता है। शुरुआत करना, वो पहला शब्द लिखना ही सबसे बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा है। लेकिन एक बार जब पेन कागज पर चलना शुरू हो जाए, तो खुद से एक बहुत ही डरावना और बेचैन करने वाला सवाल पूछना होता है: मुझसे क्या गलत हो रहा है? उफ, ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये उन सभी चीजों का सामना करना है जो जिंदगी में एकदम उलझी हुई हैं, या वो काम जो हमें करने चाहिए थे पर हमने नहीं किए। ये वो सवाल है जो इंसान को उसके कंफर्ट जोन से झकझोर कर बाहर ले आता है। क्विंटन टैरेंटिनो के इस तरीके का सबसे कड़ा नियम यही है कि बिना किसी बहाने के बस इसे लिख डालें, बिल्कुल क्रूर ईमानदारी के साथ। यहां कोई खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता और ना ही अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ सकता है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी नाकामी, हर कमजोरी की गहराई में जाना ही होगा। यह हिस्सा बहुत ही कच्चा और कड़वा होता है, सच में। लेकिन अगर बदलाव चाहिए तो ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। और जैसे ही हम इस ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो अंदर दबा हुआ सब कुछ बाहर आने लगता है। दिमाग के किसी कोने में छिपे हुए डर, तरह तरह के शक, पुरानी बड़ी गलतियां, उनसे मिले कड़वे सबक, और हाँ, दिल टूटने का वो गहरा दर्द भी। इन सभी नेगेटिव ख्यालों को दिमाग से खींचकर कागज पर उतारना है, क्योंकि जब तक ये सिर्फ दिमाग में होते हैं, एक अदृश्य बोझ की तरह हमें दबाते हैं। लेकिन कागज पर आते ही ये ऐसी चीजें बन जाती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फाइनली उनका डटकर सामना कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, भाग 3, संकल्प, यानी समाधान खोजना। पूरी रात अपनी कमियों और गलतियों से जूझने के बाद जब रात के आखिरी 2 घंटे बचते हैं, तो माहौल की एनर्जी एकदम से बदल जाती है। अब वो पुराना डर वाला सवाल पीछे छूट जाता है और उसकी जगह एक नया, बहुत ही पावरफुल सवाल ले लेता है: आखिर इसे कैसे बदला जाए? ये सवाल पूरी तरह से फ्यूचर पे फोकस करता है। अब पास्ट की गलतियों पर रोने का वक्त खत्म हो गया है। अब तो बस ये सोचने का वक्त है कि आगे क्या करना है। ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ एक बहुत ही शानदार शिफ्ट है। तो यहां असली टारगेट क्या है? टारगेट है ठीक 100 का आंकड़ा पार करना। शायद लगे कि अरे, लिखने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। इसीलिए इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। एक एकदम सीधी और क्लियर लिस्ट बनानी है, जिंदगी को बदलने के ठीक 100 तरीके, पूरे 100। और ये लिस्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसे बार बार रिपीट करना है। पहला स्टेप, उसी कागज से अपनी कोई एक गलती उठाइए जिससे कुछ सीख मिली हो। दूसरा स्टेप, उस गलती को सुधारने का कोई एक प्रैक्टिकल तरीका लिखिए। और तीसरा स्टेप, बस इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहिए,
लिखना, सोचना, सीखना और आगे बढ़ना। ये चक्र तब तक चलता रहना चाहिए जब तक कि उस लिस्ट में जिंदगी बदलने के पूरे 100 अलग-अलग तरीके ना लिख जाएं। अब हम इस एनालिसिस के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच रहे हैं। भाग 4, चरम सीमा, मतलब तुरंत कदम उठाना। अब इस लंबी रात के बिल्कुल आखिरी और सबसे खास पड़ाव की बात करते हैं। सुबह होने वाली है और 100 समाधानों की वो लिस्ट तैयार है। जाहिर है नींद और थकान पूरी तरह हावी हो रही होगी, लेकिन ये ही वो पल है जो ये तय करेगा कि क्या ये रात सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा थी या सच में एक नई जिंदगी की शुरुआत। यहां दो रास्ते हैं। पहला, जो सबसे आसान है, यार पूरी रात जाग लिए, लिस्ट भी बन गई, अब बस चैन से सोने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग पक्का यही चुनेंगे। लेकिन दूसरा रास्ता ही द टारेंटिनो मेथड की असली जान है। वो है आज ही, अभी से जिंदगी बदलें। रात भर के उस गहरे आत्म मंथन के बाद आराम करने के बजाय ये फैसला लेना कि बस इसी पल से उस नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे गहरे पॉइंट तक ले जाती है। सोर्स मटेरियल का ये कोट बिल्कुल सटीक है। आपको असल में इसे करना होगा, क्योंकि बिना एक्शन के कागज पे लिखे गए वो 100 समाधान सिर्फ स्याही के निशान हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उन्हें असल जिंदगी में ना उतारा जाए। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आज रात एक पेन और कागज लेकर बैठा जाए तो जिंदगी बदलने वाले उन 100 समाधानों की लिस्ट में क्या क्या होगा। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अगली सुबह उठकर उन पर सच में काम करने की हिम्मत होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ जाता है।